नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नागपंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोल दिए गए। भगवान नागचंद्रेश्वर के पूजन के बाद मंदिर में रात से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए खड़े हैं। दर्शन का यह सिलसिला लगातार 24 घंटे तक चलता रहेगा। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यहाँ महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है, जहाँ नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। यह मंदिर साल में एक बार नागपंचमी के मौके पर खुलता है। मान्यता है कि आज के दिन श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने से शिव और पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इसी के चलते आज दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। रात 12 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत विनीत गिरी महाराज और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट दर्शन के लिए खोले गए। वहीं दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु रात से ही कतार में लगे हुए थे, जिन्हें भील समाज की धर्मशाला से प्रवेश दिया जा रहा था, जो 4 धाम और बड़े गणेश मंदिर के सामने से होते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर पहुंच रहे थे। दर्शनों का यह सिलसिला आज देर रात 12 बजे तक लगातार चलता रहेगा। आज दोपहर 12 बजे तक भगवान नागचंद्रेश्वर की शासकीय पूजा होगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, जूता स्टैंड, पेयजल, शौचालय सहित सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। हालांकि प्रशासन द्वारा यह दावा किया गया था कि श्रद्धालुओं को 1 घंटे में नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन हो सकेंगे, लेकिन प्रशासन का यह दावा गलत साबित हुआ। कई श्रद्धालुओं का कहना था कि उन्हें 4 से 5 घंटे में दर्शन हुए। वहीं कई श्रद्धालुओं ने सुगमता से दर्शन किए। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े महंत विनीत गिरी महाराज के मुताबिक नागचंद्रेश्वर मंदिर में मात्र ऐसा विग्रह है जहां पर पूरा शिव परिवार सर्प सैया पर विराजमान है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंधन किए गए हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं की भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारा। कितनी देर में दर्शन होगा? मतलब हम 7 बजे से लाइन में लगे थे। 7 बजे से लाइन में लगे थे सर, हो गए बहुत अच्छे दर्शन हमारे। बहुत कुछ परेशानी हो गई? कोई परेशानी बिल्कुल लाइन टू लाइन चले अपन। क्या नाम है? पुलिस वालों की अच्छी व्यवस्था रही है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। हम किन्नाराकड़ से आया, आंध्र प्रदेश, शिल्पा नंदगिरी। कितनी देर में आपको दर्शन होगा? कैसा क्या रहा? 4 घंटा लग गया। बहुत अच्छा लगा, दर्शन तो हो गया, बहुत अच्छा लगा। साल में एक बार दर्शन के लिए तो मौका मिला, इसके बहुत अच्छा लगा। पहले भी कभी आप यहाँ दर्शन करने आए? हाँ जी। कब आए थे पहले? हम सुबह आया। नहीं, पूर्व में कब करने आए दर्शन? उसके पहले आपने दर्शन कब करे? नहीं किया, पहली बार किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम उधर से आया, आंध्र से। कितने जन? 5 जन। से ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान नागचंद्रेश्वर का जो मंदिर, भगवान महाकाल का जो मुख्य मंदिर है, उसके तृतीय तल पर स्थापित है और वर्ष में सिर्फ 1 दिन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए ये मंदिर के पट खोले जाते हैं। और ये परंपरा रही है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की जो महंत गादी है महाकाल मंदिर में, महंत महाकाल जो भी रहते हैं वो जाकर के पट खोलते हैं और भगवान नागचंद्रेश्वर का आवाहन करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं की, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण
शांतिपूर्ण हो और सभी श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से दर्शन करके निकलें। शासन प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है निश्चित रूप से बहुत ही अद्वितीय व्यवस्था है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके व्यवस्था बनाई गई है। उसी क्रम में आज उसी परंपरा के अनुसार जो त्रिकाल पूजा की पद्धति है उसके अनुसार पहली जो पूजा की परंपरा है वो षोडशोपचार पूजन के साथ में पूजन प्रारंभ हो चुका है और आम श्रद्धालुओं को दर्शन करना प्रारंभ कर चुके हैं। पूरी दिनचर्या रहेगी? चूँकि रात्रि 12 बजे पट खोले जाते हैं तो एक पूजा जो है वो हो चुकी है और आम श्रद्धालु दर्शन करेंगे और मध्याह्न में कल दोपहर 12 बजे शासकीय पूजा होती है। उसमें हमारे जो भी यहाँ के संभायुक्त रहेंगे, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, जितने भी अधिकारी होते हैं सभी सपरिवार आते हैं और उनकी शासकीय पूजा होती है। उसके पश्चात भोजन प्रसाद की जो व्यवस्था है, परंपरा है कि यहाँ पर भंडारा होता है, तो वो सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रारंभ हो जाएगा। उसके पश्चात फिर रात्रि को 12 बजे पुनः फिर हम ऊपर जाएंगे और जा करके पूजन इत्यादि करके और जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार पूजन करके पट बंद किया जाएगा। मूर्ति की क्या विशेषता? विग्रह जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पर एकमात्र विग्रह जहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार सर्पशैया पर है, अन्यत्र हमें कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो अपने आप में बड़ी ही अद्वितीय वो विग्रह है और उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो अंदर जो भगवान पिंडी रूप में विराजित हैं वो भी सिर्फ अकेले वहाँ पर हैं। वहाँ पर कोई शिव परिवार या नंदी या कोई भी उनके गण उनके साथ नहीं है, ना उनका परिवार उनके साथ, तो ध्यानस्थ रूप में समाधि रूप में लगाया रहा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने समय से लोग इंतजार कर रहे थे वो दर्शन शुरू हो गए हैं और आपने देखा होगा अब लाइन में लोग लग के जल्दी जल्दी दर्शन करके निकल रहे हैं। भीड़ बहुत है क्योंकि साल में एक बार ये मंदिर के पट खुलते हैं तो लोग 4-5 घंटे से इंतजार में थे। अब एक बार ये जो शुरुआती भीड़ खत्म हो जाएगी फिर लोगों का इंतजार कम हो जाएगा, 50 मिनट के अंदर दर्शन कर सकेंगे क्योंकि लाइन चलती रहेगी। सर, श्रद्धालु कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से उनको बाहर किया जाएगा और वीआईपी आएंगे तो उनका किस प्रकार मूवमेंट होगा? श्रद्धालु करकराज पार्किंग की तरफ से आ रहे हैं वहाँ से और वीआईपी वाली व्यवस्था ऐसी की गई है कि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।